दंड? इंद्र का वज्र हिमालय को भी हटा सकता है। नारायण नारायण, कुशल है न देवेंद्र? वज्र टूटा तो नहीं? जय गणेश। जय माता की। सृष्टि का सृजनहार ब्रह्मा हूं। तुमने महारुद्र का अपमान किया है वत्स। तुम नहीं जानते, प्रलयंकर प्रलय भी कर सकते हैं। पाठ पढ़ाने आए हो? जय माता की। क्या हुआ ब्रह्मदेव? गणेशाय नमः। 14 भुवन के पालनहार विष्णु का कहना अंतिम बार मान लो बालक, द्वार छोड़ दो। 14 भुवन तो माता के उदर में रहते हैं। माता की आज्ञा सो आज्ञा। संसार के पूजनीय देवताओं के कर्म ऐसे दानवी, अजर, अमर और सर्वशक्तिमानों की शक्ति का प्रयोग एक अकेले बालक पर। जीवन दान देने वाले मेरे पुत्र के हत्यारे। देवत्व के अहंकार में स्वयं अपराध करने वाले देवताओं से पूछती हूँ, क्या नारी की लज्जा मर्यादा की रक्षा पुरुष की अपनी शोभा नहीं? माता की आज्ञा पालना पुत्र का धर्म नहीं? बताइए, मेरे गणेश का अपराध क्या था? उत्तर दीजिए। सभी निरुत्तर। तो आज एक माता अपने पुत्र के संहार का बदला सृष्टि के संहार से लेगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं प्रतिशोध सर्वनाश। मातेश्वरी, महामाया, महाप्रभु भूतनाथ ने तो लीला करके जगत को दिखा दिया कि स्त्री शक्ति महान। यदि देवताओं में भी बल का अभिमान आ जाए तो एक बालक भी उसे चूर कर सकता है। आप अपनी लीला समेट लीजिए मातेश्वरी। विश्व शांति के लिए दया कीजिए परमेश्वरी। विश्व शांति के पहले देव समाज स्वीकार करे कि मेरे गणेश को पुनर्जीवन मिले। संसार में सर्वप्रथम पूजा गणेश की हो। आदि शक्ति की विश्व मंगल भावना का सादर पालन होगा। जो पहले मिले उसका मस्तक। ये तुम्हारे पिताजी। पिताजी बेटे, नराधम, हत्यारे, सिंदूरासुर, मेरे वरदान का ये परिणाम। हर हर महादेव।
देख चुका, बल हो तो दिखाओ। मैं नहीं मर सकता। मुझे तुम नहीं मार सकते। मुझे गजानन नहीं मार सकता है। ये रहा गजानन, तेरा काम। छोकरे, तू मुझे मारेगा? जय माता दी। संसार के विघ्नहर्ता गजानन को गणों का अधिनायक पद दिया जाता है। आज से संसार में सर्वप्रथम पूजा श्री गणेश की होगी। श्री गणेशाय नमः। मेरी गोटी घर में गई, आप हारे त्रिशूल के साथ डमरू भी। लाइए डमरू, लाइए डमरू। हाँ, खेलिए। चार 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 चार, एक चार। नहीं, रखिए गोटी। 25 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 25। मैं ये दाव नहीं मानता। क्यों? कपटी, ठगनी, कौड़ी बनाकर फेंकती हूँ। आप तो गाल बजाते हैं। कौड़ी मुट्ठी में बनाई जा सकती है, पात्र में नहीं। छल्ली कहीं भी छल कर सकती है। तो मेरी गोटी 12 में मरती है। आप कौड़ी बनाकर दिखाइए। बनाता हूँ। लाइए 12। लाता हूँ 12। के लिए 12। हाँ, ठहरिए। यदि 12 नहीं आए, मेरी गोटी नहीं मरी, तो मैं चंद्रमा ले लूंगी। ले लेना। हाँ, खेलिए। 12। 3। जाने से पहले चंद्रमा तो देते जाइए। ले लो। ले लूं नहीं, उतार दीजिए। हाँ, घूरते क्या है, उतारिए। प्रभु, कहाँ चले गए?
गणेश, मुझे भी लड्डू देना। क्यों दूं? तुमने मुझे दूध दिया। क्यों देता? तूने मांगा। तो भैया आप दे दो। पहले लड्डू। नहीं, पहले दूध। नहीं, पहले लड्डू। ना भैया ना, तुम्हारा एक मुंह हो तो एक लड्डू दे भी दूं। 6 मुंह के लिए मेरे पास लड्डू नहीं है। अपना मुंह तो देख। दांत खूंटा, कान सूप, नाक पिचकारी। मेरी नाक पिचकारी। गणेश, ये क्या किया? मैंने क्या किया? मेरी नाक ने किया। पिचकारी है ना। चल माँ के पास, तेरा भांडा फोड़ूंगा। अरे पहले मेरी नाक तो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैं भी ले जाऊंगा। देखता हूँ कैसे नहीं चलेगा। लड्डू तो ले लो भैया। अच्छा, मेरे साथ लीला। चुपचाप चले आओ गणेश, नहीं तो मेरी लीला तुम्हें रुलाकर छोड़ेगी। उठो। माँ, 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 पिताजी कहाँ चले गए? नारायण नारायण। भटक भगवान और भोली भवानी का क्या ठिकाना। अभी यहाँ, अभी कहाँ। तुम्हारे पिता रूठ कर भटकते रहेंगे और माता मनाने के लिए भटकती रहेगी और तुम दोनों यहाँ लटकते रहोगे। ऐसे में भोलेनाथ की चिंता जैसे उनकी पत्नी को रहती है, वैसे ही तुम्हारी चिंता तुम्हारी पत्नियों को तो रहेगी। पत्नी? पत्नी? हाँ, तुम दोनों विवाह कर लो। विवाह? हाँ, सच है। क्या सच है? विवाह कराने के लिए भी तो माता पिता को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ढूंढो ढूंढो। भवानी भगवान को ढूंढ रही है और तुम दोनों भवानी और भगवान दोनों को ढूंढो। नारायण नारायण। चलो भैया, माता पिता को ढूंढे। चलो। पिताजी कहाँ गए? पिताजी! माँ! पिताजी! यही लीला बंद करो भवानी, बेटे आ रहे हैं। अच्छा है, बेटों के आगे पिता की पोल तो खुल जाएगी। भोले भगवान को कैसे रिझाना मनाना पड़ता है, ये तो समझ जाएंगे। अरे नटखट, झटपट करो। पिताजी! माँ! पिताजी! माँ! आओ बेटे। माँ, मेरा विवाह कर दो। मेरा भी पिताजी। ये आज तुम दोनों को विवाह की चिंता कैसे हुई बेटे? आज की तरह पिताजी रूठा ही करेंगे और पिताजी को मनाने के लिए माँ हमें छोड़ के चली जाया करेगी। फिर दूध कौन देगी? लड्डू कौन देगी? प्रभु। अच्छा बेटे, कर देंगे तुम्हारा विवाह। पहले मेरा विवाह। पहले मेरा विवाह। नहीं पिताजी, मेरा। नहीं माँ, मेरा। अच्छा अच्छा, सुनो, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। स्वीकार है। मैं जाता हूँ। लोग तुम्हें गोबर गणेश कहें, उससे पहले अपनी बुद्धि का घोड़ा दौड़ाओ गणेश, नहीं तो रह गए कुंवारे। माँ, पिताजी, 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 माँ, अरे अब मेरा विवाह कर दीजिए। तुमने पृथ्वी की परिक्रमा तो की नहीं? एक बार नहीं, 3 बार की है पिताजी। कब की बेटे? तुम तो गए भी नहीं। माँ, वेद शास्त्र झूठ है या सच? सच। और वेद शास्त्र में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है कि नहीं पिताजी? माना गया है बेटे। मैंने अभी आप दोनों की परिक्रमा की या नहीं? की? तो मैंने धरती और आकाश दोनों की परिक्रमा कर ली, ये आप मानते हैं कि नहीं? मान गए गणेश, तुम गणनायक ही नहीं, बुद्धि विनायक भी हो। विवाह का अधिकार पहले तुम्हें है। नारायण नारायण। अधिकार का लाभ जितना ही शीघ्र मिले, आनंद का बाजा जितना ही शीघ्र बजे,
उतना ही अच्छा महादेवी। अच्छा तो है देवर्षि, किंतु कन्या के बिना बाजा बजे कैसे? बाजा बजवाने में तो नारद जी अगुआ बनते ही आए हैं। प्रभु की दया से पुण्य लूटना है तो बाजा बजवाना ही पड़ेगा, गजानन जी का साला बनना ही पड़ेगा। भगवान और भवानी को स्वीकार हो तो मेरी दोनों बहनें सिद्धि और बुद्धि गजानन जी की ही आस लगाए बैठी। स्वीकार है तो चट मंगनी पट गया। नारायण नारायण। बड़ी का अधिकार पहले, सिद्धि बुद्धि। पिताजी आ गए कुमार। ये क्या पिताजी, मेरे साथ इतना बड़ा कपट? कपट कैसा बेटे? पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मुझे उधर भेज दिया और इधर गणेश का विवाह कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या गणेश ने घर के बाहर पाँव भी रखा? बेटे, तुमने परिश्रम से परिक्रमा की, गणेश ने बुद्धि से। बुद्धि से क्या इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी को घर में समेट लाया? वेद शास्त्र के अनुसार पृथ्वी रूपी माता और आकाश रूपी पिता की परिक्रमा तुमसे पहले कर ली बेटे, इसलिए पहले गणेश का विवाह करें। अब तुम्हारा विवाह कर देंगे बेटे। नहीं पिताजी, सच्चाई को चतुराई से ढकना पक्षपात है। बुद्धि के आगे परिश्रम को स्थान न देना अन्याय है। अब मैं विवाह नहीं करूंगा। कुमार बेटे, लाश, हम अपने पिता तारकासुर की हत्या का बदला देवताओं से लेकर रहेंगे। भैया, देवताओं की धज्जियां उड़ा दूं? उबलने की कोई बात नहीं, हमने त्रिपुर देखने के लिए नारद से दाना फिकवा दिया है। तो भैया बस इन उठल्लू देवताओं को बना दे काट के उल्लू। मूषकराज, जब देखो तब अंतापुर में जमे रहते हो। स्वामी की आज्ञा है, जब इन्हें नींद आने लगे तब मैं इनके तलवे खुजाया करूं। न जाने कब नींद आ जाए, है ना स्वामी? हाँ, तुम यहाँ बैठे बैठे स्वामी के तलवे खुजलाया करो और हम यहाँ खड़े खड़े अपना सिर खुजलाए। क्यों? जाओ बाहर बैठो। मूषकराज, स्वामी, रामेश, आज से हम सबकी सेवा बांट दीजिए। मैं तो लड्डू बांट सकता हूँ, सेवा तुम लोग बांट लो। नारायण नारायण। अरे बहनों, बहनों जी को गृहस्थी का आनंद लूटने के साथ साथ कभी कभी देव कल्याण के लिए भी छुट्टी दे दिया करो। भैया, हमने क्या आपके बहनों जी के पाँव में रस्सी बांध रखी है? बहनों जी, देवर्षि, मुंज की रस्सी हो तो तोड़ भी दूं, पर प्रेम की रस्सी कैसे टूट सकती है? वो भी एक नहीं, दो दो। बहनों जी, तारकासुर के तीनों बेटों ने मई दानव से 3 अनुपम नगर बनवाए, देखने के लिए हम सबको बुलवाए। तो जाइए देखिए, मेरी क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण। विघ्नहर्ता की आवश्यकता कहाँ नहीं है। असुर तो देवताओं के लिए महाविघ्न है। आप ही हमारा साहस है। आप नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। मंगल मूर्ति गणपति जी, चलिए ना, आपके साथ साथ हम भी देख लेंगे। अच्छा,